हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स डिलक्स पे स्वागत है। आज आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल मैथमेटिक्स डिलक्स को सब्सक्राइब करिए और आज के वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए डिफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एंगल और साइड के रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल क्या है, ये जो दो लाइन के बीच में जो बनता है कॉर्नर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। ये क्या है, एंगल। ये क्या है, एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका एंगल एक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये तीन एंगल होते हैं और ये तीन क्या होते हैं, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल के बारे में आपको दिखा दी, एंगल ये होता है और साइड क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, इन्हीं एंगल और साइड के रिलेशन को हम पढ़ते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसमें जो ट्राई, TRI ट्राई है, वो किसको डिनोट करता है, 3 से। और GON गॉन जो है वो किसको डिनोट करता है, साइड को। और मेट्री किसको डिनोट करता है स्टूडेंट, मेज़र को। मेज़र को मतलब मापने को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिए देयर आर 6 ट्रिग्नो रेशियोज। ठीक है स्टूडेंट, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, चलिए आइए देखते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है एक। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आइए चौथा कौन सा होता है, कॉसेक थीटा। पांचवा सेक थीटा। ठीक है, और ये 6 कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये थीटा क्या है, ये जो थीटा है, ठीक है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किस एंगल को, जैसे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये जो दो एंगल हैं, इसमें किसी को भी हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, थीटा। दोनों एंगल, ज़रूरी नहीं है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा, मतलब थीटा होगा ये तो क्या होगा, दोनों इक्वल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मान लीजिए हमको इस एंगल के रिस्पेक्ट में रिलेशन चाहिए, तो इसको क्या हम मान लिए, थीटा। जैसे साइन थीटा है तो क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है स्टूडेंट, और थीटा
ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। थीटा को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं थीटा को। ठीक है, चलिए आइए अब हम रिलेशन देखते हैं, एंगल और साइड में क्या रिलेशंस होते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहले यहाँ देखिए, ये क्या है? हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ABC। ठीक है, बी के यहाँ क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखिए, मान लीजिए इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है? रिलेशंस निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल है, जो ट्रायंगल में राइट एंगल जहाँ बन रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड हम क्या उसको बोलेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। और जो थीटा जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, उसके अपोजिट वाले जो साइड रहेगा हम उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है, इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बेस। हाइपोटेनस समझ जाएंगे, जहाँ राइट एंगल रहेगा उसके अपोजिट वाला जो साइड रहेगा उसको हम बोल देंगे हाइपोटेनस। और जिस एंगल से हमको रेशियोज निकालने हैं उस एंगल के अपोजिट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस। जिस एंगल से हमको रेशियोज निकालने हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? और जो हमारा साइड बचा है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, जो ये एंगल से क्या है? एंगल के बेस ऐसे फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम रेशियोज देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है स्टूडेंट? फॉर्मूला होता है, पर पी से हम किसको डिनोट करेंगे? परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे, बेस को B से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनस को हम H से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? देखिए साइन थीटा क्या होता है? जो ये परपेंडिकुलर है इसके अपन हाइपोटेनस साइड कर दें, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कर दे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए हम फॉर्मूला लिख दे, परपेंडिकुलर P से परपेंडिकुलर, तो ठीक है P बाय H। ठीक है स्टूडेंट, P बाय H। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही कॉस थीटा हमको जब निकालना है तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ऐसे ही हम टेन थीटा का देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब हमारा कौन कौन सा बचा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा स्टूडेंट? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेक थीटा क्या होगा स्टूडेंट? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा स्टूडेंट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या रेशियोज होते हैं साइड और एंगल के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया। चलिए अब हम एक देखते हैं फॉर्मूला। देखिए ये ट्रिक याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक होता है पी बी पी। ठीक है, पी बी पी, फिर उसके बाद होता है एच एच बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है स्टूडेंट, पंडित पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कौन सा ट्रिक है चलिए बताते हैं। जो पंडित पी बाय एच, ठीक है, ये क्या डिनोट करता है हमारा, साइन। ठीक है, क्या डिनोट करता है, साइन डिनोट करता है। ठीक है, साइन थीटा को। और बी बाई एच जो है वो क्या डिनोट करता है, कॉस थीटा। ठीक है, और पी बाय बी जो है वो क्या डिनोट करता है हमारा, टेन थीटा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक है। और इस ये पी बाय एच क्या हो जाएगा इसमें, साइन थीटा, बी बाय एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, पी बाय बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए और आगे हम देखते हैं, हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइन है, ठीक है, साइन का इनवर्स मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक होगा स्टूडेंट, और टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट। ठीक है स्टूडेंट, अपोजिट का मतलब देखिए साइन थीटा हमारा क्या है, पी बाय एच। ठीक है, देखिए यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला आएगा, जो हमारा न्यूमरेटर है वो किस में चला जाएगा, कॉसेक में, डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट, जैसे साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय पी। ऐसे ही कॉस थीटा का क्या है इनवर्स, सेक थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय बी। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। सेम टेन थीटा क्या है, पी बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, बी बाय पी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का याद हो जाएगा तो आप कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा आराम से बता सकते हैं क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो ये इसका अपोजिट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही तब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक थीटा को तो भी हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या है, साइन कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए आइए अब कॉस थीटा हम देखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। फिर टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा।
तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/tan थीटा। समझ में आया स्टूडेंट? ये साइन कॉसेक के अपोजिट है, तो कॉसेक भी तो साइन के अपोजिट होगा। जब कॉस सेक के अपोजिट है तो सेक भी तो कॉस के अपोजिट होगा ना। टेन कॉट के अपोजिट है तो कॉट भी तो टेन के अपोजिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही यूज में आएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, ये थ्योरम हम पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये क्या है? मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, 90 डिग्री है ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये हाइपोटेनस। ठीक है स्टूडेंट, हम नेम दे देते हैं इस ट्रायंगल को ABC। ठीक है स्टूडेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, H फॉर हाइपोटेनस, इक्वल टू B फॉर बेस का स्क्वायर प्लस P फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है? इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा कैसे मदद करेगा स्टूडेंट? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमको P पता है, B पता है, H नहीं पता है, तो हम ये थ्योरम लगा के हम H जल्दी से निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो हम ये थ्योरम लगा दें और ये जो है इसको इक्वेशन के इधर ला दे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा B निकल जाएगा। वैसे ही P नहीं पता है तो हम P निकाल, मतलब दो साइड पता है, एक साइड नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसे ट्रायंगल के सारे साइड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जैसे देखिए, मान लीजिए, देखिए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए परपेंडिकुलर हमको दिया है P इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 4, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? H इज इक्वल टू H का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, 4 × 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ठीक है स्टूडेंट, तो H स्क्वायर हमारा क्या आ गया? 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 25। ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम दोनों साइड क्या कर दें? स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें दोनों साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? H, और √25 क्या होता है? 5। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? हमारा हाइपोटेनस क्या निकल गया? 5 निकल गया। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा 5 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, अब हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमको साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा हमको निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है।
ठीक है। कॉसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। तो स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं आराम से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या निकला है 5, तो हमारा साइन थीटा क्या आ गया 3/5। चलिए अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा बेस कितना दिया है 4, हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4/5। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 4/5। वैसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या हो जाएगा 4, तो 3/4। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हम जानते हैं जस्ट अपोजिट इसका साइन थीटा का 5/3। ठीक है, 5/3 या तो हम फॉर्मूला लिख लें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है 5/3। वैसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो टेन थीटा हमारा 3/4 है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हर एंगल पे एक वैल्यू फिक्स होती है और उस वैल्यू को हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। इसमें थीटा, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यू देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए साइन 0 डिग्री, साइन थीटा मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री रहेगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। ऐसे ही 10 का हम देखेंगे। चलिए अगर आपको मान लीजिए 10 45 जानना है, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो 10 पे आइए और ये 45 यहाँ से इधर, ठीक है, यहाँ से इधर, ये क्या है 1, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही कॉसेक की वैल्यू 90 डिग्री जानना है, तो चलिए स्टूडेंट 90 डिग्री इधर है, मतलब नीचे आएगा, कॉसेक किस कॉलम में है, इस कॉलम में है। ठीक है, 90 डिग्री इस कॉलम में है और कॉसेक इस रो में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, कॉसेक 90 डिग्री 1। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये टेबल याद करना होगा। ठीक है, कि हर डिग्री पे अलग अलग क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की क्या वैल्यू है। ये जो डिग्री है थीटा 0, 30, 45, 60, 90, ये सब किसकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू। मतलब थीटा जब हमारा 0 होगा तब क्या होगा, थीटा 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा 45 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे वैल्यू हैं थीटा एंगल पे। ठीक है,
स्टूडेंट ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद करने की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगी याद करवाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिससे कि आप ये टेबल खुद से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम कुछ और देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमको यूज़ में आएगा कब, जब हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है हमको प्रूफ करना रहेगा, तो ये हमको यूज़फुल होगा। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ध्यान से देखिए क्या क्या आइडेंटिटीज़ है। पहला आइडेंटिटीज़ हम लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस का स्क्वायर कर दें। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये वैल्यू एंगल सेम रहे और साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर हो जाए तो उसकी वैल्यू अगर हम सम कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम 10 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा आइए कॉट और कॉसेक में रिलेशन देखते हैं। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे कई आइडेंटिटीज निकल सकती है। जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 है ही इक्वल के इधर तो 1 रहेगा, और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा देखना है तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हम इधर ही रखेंगे, इक्वल के उधर क्या है 1। ठीक है स्टूडेंट, समझिए इक्वल के इधर क्या है 1, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को अपने ही जगह रख रहे हैं, लेकिन हमको उधर क्या ले जाना है, इक्वल के उधर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ जाके क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे क्या क्या फॉर्मूला निकल गए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। ठीक है, वैसे ही जब हम 1 को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम कॉट का भी कर लेंगे, उसमें से भी 2 आइडेंटिटीज हमको मिलेगी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज है जिसका यूज़ हम किस में करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.1। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।